शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। आज का संदेश जो है 7वां वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, और वो वचन है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसके 46 पद में लिखा है। तो इस वचन पर आज हम मनन करेंगे। क्या गहराई है इसमें, क्या रहस्य है, इन बातों को आज हम जानेंगे। तो पूरा संदेश सुनकर इसे शेयर करें। और आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आपको इस वचन पर प्रचार करना है अपने चर्च में तो नोट कर लीजिएगा एक एक बात, और इस वचन को शेयर कीजिएगा अपने चर्च में, ताकि ये जो वचन के जो भेद मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो सब लोग जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। और आप भी इसमें परमेश्वर के आत्मा से पूछकर और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि एक अच्छा वचन लोगों तक पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो वचन है प्रभु यीशु मसीह का 7वां वचन है जो क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा। वैसे तो बहुत सारे वचन कहे हैं यीशु मसीह ने, लेकिन ये 7 वचन ही बाइबल में लिखे गए हैं। तो इसी वचन पर आज हम मनन करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिए। पूरा संदेश सुने और इसे शेयर जरूर करें। ट्रू पस में आज का सवाल है आपको बताने कि यहूदा इस्करियोती के पिता कौन थे, उनका नाम क्या है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। बाइबल के नया नियम से आप जानते हैं, नया नियम में ही यहूदा का जिक्र है, उससे यह सवाल मैंने लिया है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्या हर एक घर से दूर हो जाए। जो लोग खो गए हैं उनको भी अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुँचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कलवरी क्रूस से प्रभु यीशु मसीह की 7वीं वाणी। यह है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 46 पद। यहाँ लिखा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। यीशु मसीह ने अंतिम वाणी बोली क्रूस के ऊपर कि हे पिता। ये जीवित रहते हुए यीशु मसीह के आखिरी शब्द हैं क्रूस पर, या वैसे भी कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और अपने आप को कुर्बान कर दिया, प्राणों को दे दिया, निछावर कर दिया। तो ये इसके बाद यीशु मसीह जब जी उठे, उसके बाद तो बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने की हैं, लेकिन जीवित रहते हुए मृत्यु से पहले प्रभु यीशु मसीह के ये आखिरी शब्द हैं। तो आज इसी विषय पर हम देखेंगे। मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये जो संदेश है हमें सिखाता है पूर्ण समर्पण और विश्वास को। विश्वास और पूर्ण समर्पण को दिखाता है। पूरी तरह से यीशु मसीह का जीवन समर्पित जीवन रहा, लोगों के लिए भी, परमेश्वर के लिए भी। जैसा परमेश्वर कहता रहा, यीशु मसीह वैसे करते रहे। आखिरी आज्ञा तक यीशु मसीह ने परमेश्वर की मानी, और वो आज्ञा भी जो बहुत ही खतरनाक थी, यानी कि अपने आप को दे देना, अपने आप को कुर्बान कर देना और अपनी मृत्यु को सह लेना, वो यीशु मसीह ने उस आज्ञा का पालन किया है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, पिता पर पूरा भरोसा। यीशु मसीह को अपने पिता पर पूरा भरोसा था। यीशु ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी पिता पर पूरा भरोसा रखा, और ये दिखाता है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। ये चीज़, ये जो यीशु मसीह ने जो अंतिम क्षणों में ये वचन क्या कहा, ये भरोसे को दर्शाता है। और हमें भी अपने ज़िंदगी के अंतिम क्षणों में, अगर हम परेशानी में, चिंताओं में हैं, या कैसी भी परिस्थिति है जहाँ पर हम समझते हैं कि जब सब कुछ खत्म हो गया, वहाँ पर भी हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि
परमेश्वर सही समय पर काम करता है, सही समय पर। यह कह सकते हैं जैसे कि हम बहुत परेशान हैं, 11:59 पर परमेश्वर काम कर देता है। तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा जैसा यीशु मसीह का था वैसा ही मेरा और आपका भी होना चाहिए, क्योंकि ये दिखाता है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, जटिल हो, और कैसी भी परिस्थितियाँ हो, कैसे भी हालात हों, कैसी भी सिचुएशन हो, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। भजन संहिता 125 और उसका 1 अध्याय कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, एक अडिग पर्वत के समान है जो हिलता नहीं। बाढ़ें आए, आंधियां चले, भूकंप आ जाए, पर्वत कभी नहीं गिरते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि भूकंप आया और पर्वत गिर गए, नहीं। जो भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर वो पर्वत के ही समान है। तो इसके लिए हम एक वचन और देखेंगे, जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो ये भी एक भविष्यवाणी थी जो भजन संहिता 31 अध्याय के 5 पद में लिखी है। यहाँ पर लिखा है, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथों में सौंप देता हूँ, हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। यीशु मसीह क्रूस पर लटके हैं और कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। पहली वाणी ये है, और आखिरी वाणी ये है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हे पिता से शुरू किया और हे पिता पर समाप्त किया। ये है संबंध प्रभु यीशु मसीह का अपने पिता के साथ। और अपनी ज़िंदगी के ये 3.5 साल जब यीशु मसीह ने दुनिया में बिताए, वहाँ पर भी कई बार प्रभु यीशु मसीह ने हे पिता, हे पिता, हे पिता कह कर संबोधित किया है अपने पिता को। इसका मतलब ये कितना गहरा संबंध है। ना तो जीते जी यीशु मसीह ने परमेश्वर को इग्नोर किया, जीते जी भी यीशु मसीह ने भरोसा रखा पिता के ऊपर, और मृत्यु के बिल्कुल आखिरी क्षण पे भी यीशु मसीह ने अपने पिता को पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। दूसरा जो पॉइंट है इसका वो है समर्पण का जीवन। समर्पण का जीवन, ये किसका जीवन था? यीशु मसीह का। तो यीशु मसीह ने केवल मृत्यु नहीं बल्कि पूरे जीवन में अपने आप को पिता को सौंप दिया। मतलब मैं जैसा भी मैंने आपको बताया, शुरू से लेकर अंत तक कई बार बहुत बार हे पिता कह कर संबोधित किया है परमेश्वर को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने केवल मृत्यु के टाइम ही नहीं, मृत्यु के समय ही नहीं, बल्कि पूरे जीवन में अपने आप को अपने पिता को सौंप दिया। जैसा तू चाहता है वैसा कर। गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, पसीने गिर रहे हैं और बहुत परेशान हैं, व्याकुल हैं प्रभु यीशु मसीह। वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, पापा अगर हो सके तो ये हटा लो ना प्लीज़। लेकिन नहीं, यीशु मसीह ने कहा, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ मृत्यु के समय ही नहीं, पूरे समय में, पूरे अपने जो जीवन काल था उसमें परमेश्वर को प्रायोरिटी दी, परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया और अपने पिता को अपने आप को सौंप दिया। पूरा समर्पण प्रभु यीशु मसीह ने किया। हमें भी हर दिन अपने जीवन में, योजनाओं में, इच्छाओं में, हर बात में परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए सारी बातों को उसको सौंप देना चाहिए। प्रभु तू जान, हमारे ऊपर बड़ा कर्जा है, हम प्रभु से कहें, प्रभु तू जान, गलती हमारी है लेकिन हमें इस जाल से निकाल ताकि हम दोबारा इस जाल में ना फंसे। बीमारी है बड़ी, तब भी प्रभु से प्रार्थना करके मांगे कि प्रभु माफ़ कर देना, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, बस इस बीमारी से हमें निकाल दें। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, घर में संतान की आशीष नहीं है, सारा समर्पण उसको करें, परमेश्वर ज़रूर प्रार्थनाओं को सुनकर उसका जवाब हमें देगा। हम देखेंगे रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका 1 पद। ये लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दिया और कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये यीशु मसीह के शब्द हैं।
ये था दूसरा पॉइंट जो समर्पण को दर्शाता है। तीसरा पॉइंट है मृत्यु पर विजय का विश्वास, कि मेरा विश्वास है कि मैंने मृत्यु के ऊपर जय पा ली है, मृत्यु के ऊपर मैं विजयी हो गया हूँ। यीशु ने भय से नहीं बल्कि विश्वास के साथ अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंपी, डर के नहीं या विचलित होकर नहीं या परेशान होकर नहीं, लोगों से डर कर नहीं, विश्वास के साथ अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। ये इस बात को दर्शाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ अनंत जीवन की शुरुआत है, एक नई शुरुआत है, एक न्यू बिगिनिंग है। क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि जब पूरा हुआ यीशु मसीह ने कहा तो वहाँ सब कुछ खत्म नहीं हो गया था, बल्कि वहाँ से एक नई शुरुआत शुरू होती है। तो मृत्यु अंत नहीं है मसीहों के लिए कि हम मर गए या उसके बाद हम जानवर बनेंगे या क्या बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मृत्यु के बाद एक जीवन है और वो है अनंत जीवन। उसे पाने के लिए हमें यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 17 और 18 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। ये कह रहे हैं यीशु मसीह के पिता मुझसे इसलिए प्रेम करते हैं, मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ, क्योंकि उसे मुझसे छीनता नहीं है, वरन मैं उसे आप देता हूँ कि मुझे उसे देने का अधिकार भी है और उसे फिर लेने का अधिकार भी है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। यानी कि यीशु मसीह ने दे दिए अपने प्राण ताकि तीसरे दिन वो प्राणों को लेकर फिर से जीवित हो जाए। तो यीशु मसीह कहते हैं पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि फिर उसे ले लूँ। तो ये है मृत्यु पर विजय का विश्वास, क्योंकि जानते हैं कि ये प्राण परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर से तो हम ले सकते हैं, वो तो अपने ही है, वो तो मेरा पिता है, वो दे देगा मेरे को। तो ये है विश्वास। चौथा पॉइंट है आज्ञाकारिता की पराकाष्ठा, यानी कि चरम आज्ञाकारिता का एक भरपूरी। इसको हम देखते हैं कि यीशु मसीह अंत तक पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी रहे, आखिरी समय तक। मैंने अभी बताया आपको कि गतसमनी बाग में बैठे वहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करते करते आंसू जो है उनके जो पसीने हैं वो खून बन के गिर रहे हैं। यीशु मसीह बहुत व्याकुल थे, परेशान थे, क्योंकि मृत्यु सामने थी। एक मनुष्य जब जानता है कि मृत्यु सामने तो वो तो परेशान हो ही गए ही, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य के जामे में थे। तब उन्होंने यीशु मसीह ने प्रार्थना की वहाँ पर कि हे पिता अगर हो सके तो एक कटोरा मेरे सामने से हटा ले, ये मृत्यु का कटोरा। लेकिन फिर बाद में यीशु मसीह ने कहा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो यीशु मसीह अंत तक पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी बने रहे, शुरू से लेकर अंत तक। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ मूसा और एलिया के साथ, वहाँ पर भी परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो परमेश्वर को प्रसन्न किया यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन काल में। 3.5 साल तक यीशु मसीह ने सेवकाई की। 33 साल की उम्र में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। इन 33 वर्षों तक यीशु मसीह परमेश्वर को ही प्रसन्न करते रहे। मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए यीशु मसीह ने कोई काम नहीं किए। सच्ची भक्ति तब प्रकट होती है जब हम कठिन समय में भी परमेश्वर की इच्छा मानते हैं। यही तो सच्ची भक्ति है। जब हम कठिन समय में हों, कठिन परीक्षा में हों, कठिन दौर से गुजर रहे हों, तब अगर हम परमेश्वर पर हम तब भी भरोसा रखे हुए हैं, वही सच्ची भक्ति है। अगर बिदक गए या भटक गए तो फिर वो सच्ची भक्ति नहीं है। हम फिर मतलबी हैं, सेल्फिश हैं। मतलब हुआ प्रॉब्लम में आए तो परमेश्वर के पास आ गए, सब कुछ ठीक हो गया तो फिर अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि सच्ची भक्ति तब प्रकट होती है जब हम कठिन समय में भी परमेश्वर की इच्छा को मानते हैं, उसकी इच्छा को पूरा करते हैं और कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, क्योंकि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आइए इसके लिए एक वचन देखेंगे हम, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 8 पद। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह के जो आज्ञाकारिता की जो चरम सीमा है, यानी कि हिंदी में जिसे कहते हैं पराकाष्ठा, वो क्या है।
लिखा है 2:8 में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। किसने? यीशु मसीह ने। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यह है आज्ञाकारिता की पराकाष्ठा, चरम सीमा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हैं और वहां पर अपने प्राणों को दे देते हैं और कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और वहां पर क्या देखते हैं हम कि सच में यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। ये था चौथा पॉइंट, आज्ञाकारिता की चरम सीमा। पांचवा पॉइंट, शांति और विश्राम का अनुभव। शांति और विश्राम का अनुभव। क्रूस की पीड़ा के बावजूद यीशु ने शांति के साथ अपने प्राण त्यागे। कोई तड़पे नहीं, कोई चिल्लाए नहीं, कोई हो हल्ला नहीं किया। सिर्फ एक शब्द कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और सर झुकाकर अपने प्राण को त्याग दिया। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि इस पीड़ा के बावजूद जो यीशु मसीह ने सही, हाथों में पैरों में कीलें ठोकी गई, सर पे कांटों का ताज रखा गया, कोड़े मारे गए पीठ पर, वो चीज़ हमें विचलित कर सकती है। लेकिन यीशु मसीह तो परमेश्वर के पुत्र थे। यीशु ने शांति के साथ अपने प्राणों को त्याग दिया, चुपचाप से अपने प्राण दे दिए। तब हम परमेश्वर को सब कुछ सौंप देते हैं, पूरा समर्पण कर देते हैं, तो हमें अंदर से शांति मिलती है। एक गाना हम गाते हैं, पूरा समर्पण उसको करो, वही तो सब कुछ देवेगा, अपना बोझ प्रभु पर डाल। तो अपना बोझ प्रभु पर डाल दें, क्योंकि जब हम पूरा समर्पण करेंगे तभी तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। यीशु मसीह ने पूरा समर्पण किया, अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर के कहने के अनुसार, उसकी आज्ञाकारिता के अनुसार अपने जीवन को बिताया, और अंत समय तक उसने, यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। यशायाह नबी की पुस्तक 26 अध्याय के 3 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी पूर्ण शांति के साथ परमेश्वर रक्षा करता है। अगर हमारा जीवन भी ऐसा ही है, हम अगर धीरज धरे हुए हैं, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी ज़रूर ज़रूर और ज़रूर काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अंतिम जो पॉइंट है वो है, हमारे लिए एक आदर्श, यानी कि हमारे लिए एक एग्जाम्पल दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। उसको हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने सिखाया कि जीवन के हर पहलू में परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। दिन अच्छे हों या बुरे हों, खराब हों, भले हों, कैसे भी दिन हों, परिस्थितियाँ कैसी भी विपरीत हों, चाहे अनुकूल हों चाहे प्रतिकूल हों, कैसी भी हों, हर परिस्थिति में, हर हालात में, हर सिचुएशन में हमें प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि हम परमेश्वर पर निर्भर रहें और किसी पर नहीं। जीवन में भी और मृत्यु के समय भी, जीवन में भी और मृत्यु के समय में भी, जैसे कि यीशु मसीह। जीवन में भी यीशु मसीह ने बहुत बार, जगह जगह हम पढ़ सकते हैं नया नियम में, गॉस्पेल में, यीशु मसीह ने प्रार्थना की है पिता से, और मृत्यु के समय भी इसने पिता को नहीं छोड़ा। सबसे पहला जो यीशु मसीह का जो वचन है क्रूस पर, वो है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं क्या करते हैं। प्रार्थना किससे है? पिता परमेश्वर से। आखिरी जो वचन है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, किससे? परमेश्वर से। तो शुरू से लेकर अंत तक एक लिंक जुड़ा रहा परमेश्वर का, यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ। तो हमें भी हर दिन ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ। रोज सुबह उठें, प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को, अपने कारोबार को, अपने जॉब को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर तुरंत एक्सेप्ट करेगा और उस प्रार्थना का जवाब भी तुरंत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम एक वचन देखेंगे, पहला पतरस 4 अध्याय और उसका 19 पद लिखा है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें।
विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। तो हम इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर किस अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है। मैंने 6 पॉइंट आपको बताए हैं। पहला पॉइंट है कि पूर्ण समर्पण परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए और समर्पण भरा जीवन होना चाहिए, और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, और आज्ञाकारिता हमें जीवन के अंत तक मानते रहना चाहिए, और शांति और विश्राम का अनुभव करना है तो परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रख के चलना होगा। और आखिर में हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो आदर्श दिया है कि हम सब कुछ परमेश्वर के ऊपर सौंप दें, सब कुछ वही करेगा। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है ये वचन जो आज हमने देखा है कि हम परमेश्वर को पूरा समर्पण करें, पूरा समर्पण, जैसे कि यीशु मसीह ने किया। अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक यीशु मसीह का समर्पण परमेश्वर के प्रति रहा। जब हम सब कुछ उसके हाथों में छोड़ देते हैं तब वह हमारे जीवन को संभालता है, तब वो हमारे जीवन को संभालता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि यहूदा इस्करियोती के पिता कौन थे, क्या नाम था उनका। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और यीशु मसीह के जीवन को देखते हुए अपने आप को पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर को अपने जीवन को देते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। सही समय पर परमेश्वर हमें संभाल लेगा और हमें शिरोमणि बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।